हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हो, व्हाट इज द राइट प्रोसीजर, आपको क्या क्या देखना होता है, क्या क्या चेक करना होता है, व्हाट ऑल पैरामीटर्स यू शुड चेक इन ऑर्डर टू चूज अ स्टॉक टू ट्रेड। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले देखना होता है मार्केट। मार्केट का मतलब है कि इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी। पहले आपको यह देखना है कि मार्केट का जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसका ट्रेंड क्या है। उसके लिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके ये देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आगे वो बुलिश है, बेरिश है या फिर एक साइडवेज जोन में है। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट एक बुलिश जोन में है, उसके बाद आपको जाके सेक्टर्स के चार्ट पे चेक करना है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश है, कौन सा सेक्टर ब्रेकआउट दे रहा है, किस सेक्टर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपने ये चेक कर लिया कि कौन से सेक्टर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद आपको उसी सेक्टर में जाके ये देखना है कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, यानी कि कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। 90% लोग क्या देखेंगे कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मदरसन सुमी बिल्कुल भी नहीं चला है, तो चलो मदरसन सुमी खरीद लेते हैं क्योंकि अब ये चलेगा। जबकि आपको बिल्कुल उल्टा सोचना चाहिए। जो स्टॉक सबसे अच्छा मूव दे रहा है दैट इज द मार्केट लीडर। आपको उसी में पोजीशन बनानी चाहिए, आपको उसी में अपने टेक्निकल्स लगाने चाहिए, उसी में जाके आपको चेक करना चाहिए। दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो कोई भी स्टॉक जो आप बाय कर रहे हो उसमें आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना है। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप देख ही रहे होंगे कि आपका लॉस कितना बड़ा हो चुका है। आप स्टॉक्स में 40-50% के लॉसेज में होंगे और हो सकता है उससे भी ज्यादा का लॉस हो। एंड जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनका तो क्या ही कहना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉसेज दिए हैं। एंड आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बिना स्टॉप लॉस के काम करते थे, जो लोग बहुत बड़े बड़े लॉसेज में बैठे हुए हैं पिछले 6 महीने में। तो बात यह है कि अगर आपको मार्केट का सिर्फ डायरेक्शन समझ में आता है, अगर आप सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टॉप डाउन अप्रोच में कि मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप सिर्फ इतना समझ लो कि मार्केट ने टॉप बना दिया है एंड मुझे लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, मुझे आप सिर्फ शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने हैं, तो आप सोच सकते हो कि आप उसमें कितना लॉस बचा लोगे एंड आप उल्टा कितना प्रॉफिट बना सकते हो। दिस इज द बेसिक अप्रोच जो लोगों को नहीं पता होती या फिर लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो चलिए हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे अबाउट टॉप डाउन अप्रोच, कैसे मार्केट को देखना है, उसके बाद कैसे हम सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि टॉप डाउन अप्रोच की पावर क्या है, हम कैसे पैसा बना सकते हैं यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने वीकली पे एक टॉप पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है एंड जैसे ही हमें दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है ऑन 23 सितंबर, तो हमें यहां पे अलर्ट हो जाना है कि हाँ मार्केट एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन को, ऑलमोस्ट 4-5 साल की ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक टॉप बना सकता है। अब देखिए सबसे पहला तरीका, जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में ही बताया है, किसी भी टॉप को पकड़ने का यही होता है कि आप सिर्फ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो एंड ट्रेंड लाइंस विल ब्यूटीफुली टेल यू कि मार्केट यहाँ पे टॉप बनाने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे और कोई तरीका नहीं होता किसी भी टारगेट को निकालने का। एंड आई थिंक ट्रेंड लाइन से अच्छा कोई तरीका हो भी नहीं सकता। अब आप देखो यहां पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आप उसके अगले हफ्ते ही देख सकते हो कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी रेड कैंडल के साथ इसको कंफर्म किया कि मार्केट में एक टॉप बन चुका है। अब आपको ऐसे पॉइंट पे क्या करना है, आपको यह समझना है कि निफ्टी ने एक टॉप बना दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जितने भी लॉन्ग्स आपके पास हैं आपको उसके स्टॉप लॉस टाइट कर देने हैं अगर अभी तक आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं तो। और उसके अलावा आपको किसी भी लॉन्ग ट्रेड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। नाउ यू ओनली हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट सेलिंग। अब हम क्या करेंगे ऐसे मोमेंट पे, अब हम जाएंगे सेक्टर्स के चार्ट पे। अब अगर हम फॉर एग्जांपल सेक्टर के चार्ट पे गए तो हमने खोला मेटल सेक्टर का चार्ट। मेटल सेक्टर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेटल सेक्टर उस टाइम पे क्या कर रहा है। आप देखोगे तो मेटल सेक्टर उस टाइम पे एक डबल टॉप के आसपास है। इसका क्लियर मतलब है कि मेटल सेक्टर डबल टॉप बना रहा है। मिनिमम आपको यहां तक का फॉल इजीली इसमें देखने को मिल सकता है, यानी ऑलमोस्ट यहां से 15-20% का, वो भी इंडेक्स में। तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक्स के क्या हाल होंगे। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर वहां से कितना अच्छा फॉल देके नीचे आया है, आप देख सकते हो। तो इसका क्लियर मतलब यह है कि आप कितने इजीली ऐसे फॉल्स को कैप्चर कर सकते हो। अब हम जाएंगे दूसरे चार्ट पे। अब हम देखेंगे एनर्जी का चार्ट। तो एनर्जी के चार्ट पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि वीकली पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इसने ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया था ऑलमोस्ट अगस्त में, यानी कि जो एनर्जी का चार्ट है उसने पहले ही अपना एक टॉप बना दिया था। उसके बाद आप देखोगे तो जिस टाइम मार्केट ने हमें एक इंडिकेशन दिया उस टाइम आप देखोगे तो इसने एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप के साथ इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई।
वीकली पे रेंज शिफ्ट किया, इसने क्लियरली सिग्निफाई कर दिया कि यहां पे मेरा टॉप बन चुका है। जो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स हैं, अब आपको वहां जाना है और आपको वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यानी कि आईईएक्स, बीपीसीएल, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोल। उसके बाद आप देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी ने कितना अच्छा फॉल दिया है। सेक्टर ऑलमोस्ट टॉप से 35% नीचे है। 35% नीचे का मतलब आप स्टॉक्स में कितना पैसा बना सकते थे। चलिए हम देखते हैं अगला सेक्टर। यह है निफ्टी पीएसई सेक्टर। जिस टाइम मार्केट ने टॉप बनाया उस टाइम इसने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे बेरिश रेंज शिफ्ट करी ऑन वीकली चार्ट, जो आप देख सकते हो कि इसने कितने सालों के बाद की है, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद। तो इसका क्लियर कट मतलब यह है कि मार्केट ने यहां पे अपना टॉप बना दिया है और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना क्लियर कट फॉल आया है। ऑलमोस्ट वहां से आपको इस सेक्टर में करीब 25% का फॉल देखने को मिला है पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में। पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया गेल, सेल, ये सारे स्टॉक्स जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि आपने निफ्टी में टॉप आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको जाना है सेक्टर के चार्ट पे। सेक्टर में जिसमें भी आपको सेटअप दिख रहा है उसमें जाना है आपको स्टॉक्स में। तो आपका कितना काम कम हो गया, यानी कि आप ऑलरेडी टॉप 10-15 स्टॉक्स को देखोगे। पहले तो आपने मार्केट देखा बेरिश, उसके बाद आप स्टॉक को देख रहे हो विच इज बेरिश। अब आपको सिर्फ स्टॉक ढूंढना है, तो आप सोच सकते हो कि आपके स्टॉक के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हो यह है निफ्टी ऑटो का चार्ट। तो निफ्टी ऑटो ने भी एग्जैक्टली उसी टाइम, पहले तो आप देखो इसमें वीकली पे डाइवर्जेंसेस है, उसके बाद इसने टॉप पे एक बहुत अच्छी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, रेजिस्टेंस पे ऑन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऑल्सो। उसके बाद आप देख सकते हो कि वहां से मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया है, फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 25-26%। कितने अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं स्टॉक्स ने। मदरसन सुमी ने अपना टॉप बनाया है, बॉश ने अपना टॉप बनाया है। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स। अब नेक्स्ट सेक्टर जो हम देखेंगे दैट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी पे भी आप देख सकते हो कि इसमें भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। एग्जैक्ट जब मार्केट ने अपना टॉप बनाया, इसने भी इवनिंग स्टार बनाया एट ऑल टाइम हाई, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि फिलहाल के लिए एफएमसीजी का टॉप बन चुका है। एंड उसके बाद हम सबने देखा कि एफएमसीजी में कितना अच्छा फॉल आया है। इनफैक्ट इतना अच्छा फॉल एफएमसीजी में यूजुअली देखने को नहीं मिलता। एंड आप अगर देखोगे तो उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्ट नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस पर आके सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइंस कितनी ब्यूटीफुली काम करती हैं। अगर आपने ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया, आपको बीच में भी कहीं मार्केट में फंसने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, आप इस फॉल में कहीं भी ट्रैप नहीं हुए। सेकेंडली, आपने अगर कोई ट्रेड लिया तो वो शॉर्टिंग का ट्रेड लिया, वहां पे आपने पैसा बनाया। उसके बाद आपको यह भी पता है कि हमें अगर लॉन्ग करना है तो हमें कहां पे लॉन्ग करना है। तो इससे अच्छी विनिंग आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड वर्किंग। आपका सक्सेस रेट इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लास्ट में आपको एक और सेटअप दिखाऊंगा। आप देख सकते हो जिस टाइम मार्केट लास्ट वीक फॉल कर रहा था, निफ्टी का जो ट्रेंड था दैट वाज वेरी बेयरिश। अगर आप देखोगे तो यहां पे सिर्फ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास चल रही थी निफ्टी। आप देख सकते हो कि एट दिस पॉइंट आप लोग कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे था, तो फ्रेश कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम के पास था। तो यहां पे भी फिलहाल आपके लिए कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि बैंक निफ्टी यहां पे वीकली 40 के पास भी था। अब आप जाओगे फिन निफ्टी के चार्ट पे, तो फिन निफ्टी पे आप देख सकते हो कि इसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा है, जो 5 साल की ट्रेंड लाइन है, जिसको निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था। एंड अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपने हमारा एनालिसिस भी देखा होगा। तो हमने उस टाइम पे ये क्लियरली बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो इस टाइम है बाय करने के लिए दैट इज फिन निफ्टी। क्यों? क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट है दैट इज बेयरिश, वो अपने लोस पे है। बैंक निफ्टी एक डबल बॉटम बना रहा है। वेरएज अगर आप फिन निफ्टी को देखोगे तो फिन निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, 40 सपोर्ट ले चुका है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। उसके बाद अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे ये 61% रिट्रेसमेंट पे है। 61% का मतलब ये है कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये 61% के नीचे ही नहीं गया। जहां पे निफ्टी अपने लोस पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी डबल बॉटम पे है। इसका मतलब अगर आपको कुछ भी लॉन्ग करना है तो आपको सिर्फ फिन निफ्टी को लॉन्ग करना चाहिए। यहां से आपके टारगेट्स बहुत अच्छे ऊपर के आ सकते हैं। एंड आपने देखा कि फिन निफ्टी वहां से कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। आप देख सकते हो सिर्फ 6-7 दिन में उसने करीब 10% का मूव दिया है। आपको यह भी पता है कि आपको कहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। ऊपर आप देखोगे तो एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है हमने, एंड साथ में वहां पे एक डबल टॉप भी है। वहां पे इसने जाके एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इट इज सो इजी अगर आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है और आप एग्जीक्यूट करना जानते हो तो। दिस इज द पावर ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मार्केट के साथ चलोगे, उसके बाद आप सेक्टर के साथ चलोगे। आपका जो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन होता है दैट इज ओनली 20%। जो मेन होता है वो होता है मार्केट एनालिसिस, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स विच इज 40%।
उसके बाद आपके सेक्टर की वेटेज होती है 40%, तो 80% तो यही हो गया। उसके बाद 20% होता है आपका स्टॉक। अगर मार्केट और सेक्टर आपके डायरेक्शन में है तो आपका स्टॉक अपने आप ही आपके डायरेक्शन में चलेगा। तो आप सिर्फ इस टॉप डाउन अप्रोच को अप्लाई कीजिए अपनी ट्रेडिंग में। उसके बाद आप देखोगे पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद आप हमें बताना कि आपके लिए टॉप डाउन अप्रोच कैसे काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।